नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मगध में आप सबका स्वागत है। मैं अंजनी शर्मा आपके साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रखंड जहानाबाद के पंचायत मांदिल के गांव जमुआमा में। या आपने शहर का विकास तो अभी तक बहुत देखा है, पर पहली बार आपको मैं गांव का जो विकास हुआ है उससे रूबरू कराने के लिए आ चुका हूँ। तो आइए, जिस तरह से ये गांव जमुआमा है और यहाँ पे लोगों का आरोप है कि मुखिया द्वारा या विधायक द्वारा जिसके भी फंड थे उनके द्वारा यहाँ पे पैसे तो निकाल लिए गए हैं, पर काम बिल्कुल नहीं हो पाया है। जिस तरह से यहाँ पे काम था नाला बनाने का, यहाँ सामने से लेकर के आगे के काफ़ी दूर तक नाला बनाने का कार्य था, पर इस तरह से काम अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे इस ग्रामीण लोगों का, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनका इस तरह से आरोप है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है फंड निकाल करके। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिखते हैं इनको और किस तरह से काम नहीं हो पाया है लोगों से। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जी, आपका नाम? धीरज कुमार। थोड़ा जोर से। धीरज कुमार। क्या दिक्कत है यहाँ पे, किस तरह से कार्य अभी तक नहीं हुआ है गाँव में? गांव में 5 साल के रीजन में कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल के रीजन में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इस सब का आपको सूचना होगा कि फंड वगैरह आया है या फिर निकला है? फंड आया, कागजी काम हो गया। अभी तो देखिए अंधेरा है, पूरे गांव अंधेरा में डूबा हुआ है। यहाँ लाइट का भी पैसा आया था, वो भी कागज़ पे लेके चले गए हैं। और जनता लोग को यहाँ बोलते हैं लगाएंगे, कब लगाएंगे तो पता नहीं है। तो आप लोगों ने इसके प्रति कभी कहीं पे कंप्लेन वगैरह या कहीं गए हों? हाँ, हम डीएम ऑफिस में गए थे। अभी सत्येंद्र बाबू डीएम ऑफिस में एसडीओ साहब कहीं पिए हैं, उनसे बात हुई थी तो बोले कि ठीक है, जो हम उसको पर देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं आया कि अरे ठीक है, वो क्या है नहीं है जो नहीं पता लग रहा है। तो इसके लिए तो हमको लगता है कि चाहे तो घूस खिला के उस आदमी को रखते हैं या कैसे उसको मेंटेन करते हैं मुखिया, वो अपना जाने। तो देखा आपने जैसा कि लोगों का आरोप है कि किस तरह से हैंडल करते हैं कामों को। यहाँ पे अगर फंड निकाल लिया गया है तो फिर आपस में मिलजुल कर लोगों ने बांट लिया या किसी तरह कार्य को बाधित करके अगले 5 साल तक के लिए आने वाले मुखिया पे ये चीज़ें थोपने का प्लान बनाया होगा लोगों ने। और भी कुछ लोग हैं जिनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या समस्याएँ हैं। तो बताइए क्या तरह की दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। कैमरा घुमाइए गांव तरफ, आपको लाइट दिखेगा, कितना लाइट जल रहा है। मगर नेताजी दिखते हैं यहाँ पे बस चुनाव के टाइम। चुनाव आया नहीं कि दिख गए, यहाँ पे आ गए वोट मांगने, उसके बाद कोई नेताजी का चेहरा भी नहीं दिखता। जैसा ही कह रहे हैं कि यहाँ पे नेताजी दिखते हैं बस चुनाव के टाइम। अभी तक कोई आपके बाद यहाँ पे कोई उम्मीदवार आए हैं गाँव में? नहीं, आ तो बहुत रहा है। अभी तो मुखिया का है तो मुखिया तो बहुत आ रहा है। इधर 5 सालों में कभी आए हूँ लगभग एक बार। अगर कोई वैसा उनका मूड हुआ कि इधर से शराब पी के जाएं या कोई भी काम हो। अरे नेताजी तो आज के कहने नहीं है कि रोज न्यूज़ चैनल में आता है कि भैया आज दारू पीते पकड़ा गए, नेताजी लड़की के साथ पकड़ा गए। ये आम बात है। तो भैया बस मूड किया, घूमने आ गए, बस ऐसा नहीं कि कोई दुखड़ा सुना और उसका काम हो गया। नहीं तो आप गांव में घूम कर पूछिए, देखिए। अभी तो शाम हो गया इसलिए हम लोग इधर गाँव में जाकर देखिए कि क्या बुरा हाल है। नाली जहीं तहीं घूम रहा है बस रास्ते पे। तो जिस तरह से देख रहे हैं नेताजी बस काम करवाते हैं शहरों में, और शहर का तो आपने हालत देख ही रहा है, कितना भी विकास करवा लें फिर भी वो सही नहीं हो पाएगा। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए आए हैं गांव के तरफ। तो गांव के तरफ उससे ही बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। नेताजी बस 5 साल के बाद जब चुनाव का सिलसिला शुरू होता है तो गांव में आते हैं अपना दौरा लेकर के अपनी काफिला के साथ, पर उससे पहले जो 5 साल उनके कार्य का दौरान होता है, कार्यकाल का, उस समय बिल्कुल भी नहीं आते। कभी आ भी गए तो लोगों को उनसे हालचाल नहीं पूछते, उनके दिखते नहीं पूछते। जिस तरह से मोदी सरकार ने लोगों को भ्रमित किया है और नीतीश सरकार ने कि गांव तक हमने गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं इस गांव की अंधेरे में डूबी हुई हालात को कि किस तरह से ये गांव अंधेरे में डूबा हुआ। शाम का समय हो चुका है और अंधेरा छाने को है और गांव में अभी रोशनी बिल्कुल नहीं है। और सरकार वादा करती है कि हमने सड़कें सब कुछ बनवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली की क्या हालत है। आप हालत बिल्कुल करीब से देखिए किस तरह से ग्रामीण इलाकों की हालात है और क्या विकास हुआ है। सिर्फ बोल देने से माइक पर मोदी सरकार या नीतीश चाचा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आइए, आप ज़मीन पे उतरिए और आकर के यहाँ पे ग्रामीण लोगों की देखिए कि क्या हालात आप कर चुके हैं। देखिए क्या हालात है ग्रामीण इलाकों में। यहाँ पे ग्रामीण लोगों के बीच में हम लोग आ चुके हैं
और देखते हैं जिस तरह से यहाँ के लोग जिस तरह से ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं, जिन कठिनाइयों के साथ, और सरकारें वादा करती है कि हमने गांव तक खुशहाली पहुंचाने का कार्य किया है। तो आइए देख सकते हैं आप किस तरह से लोग अंधेरे में अपने दिन काट रहे हैं चूल्हे जला करके, और सरकार कहते हैं कि हमने घर दिया, घर बनाने के लिए जो भी देना है दिए। तो आइए यहाँ पे जाने की कोशिश इनसे भी करेंगे कि क्या यहाँ पे इनको कुछ मिल पाया है मदद। बताइए क्या दिक्कत है आपको? सब्जी के दिक्कत, ना राशन मिला हो भैया, ना मिट्टी के तेल मिला हो, हाँ। ना कुछ मिला, खाली ऐसे कमाई थी और खाई थी। ये संख्या और घर उर के लिए भी पैसा वैसा मिला है आवास बनाने के लिए? पूछो ना, देखिए ना वो घर है, ये तो गोतनी के घर है, हम्म। वो हमार घर है। और देखला ये घर गिर के लोग पानी ने गाला पाती है, लोग तो सब सरिये के लोग पानी में। और राशन उसन मिला है? पूछो ना, पूछो ना मिला, कुछ न मिला है। पूछो ना। तो सुन लिया आपने इन गरीबों का दर्दनाक बात, जिस तरह से इनकी ये घर टूटा हुआ मिट्टी का घर, यहाँ पे फूस की झोपड़ी, और सरकार बोलती है कि हमने गांव-गांव में पक्का मकान दिया है। तो क्या ये सच्चाई है? ना अंधार घर में बेचारा वो लइकवा है जौन गाड़ी भी देखो कोई फर्क न पड़े सबसे। पूछो ना और मिला हवा, न राशन न पानी, पूछो ना। तो देख रहे हैं आप किस तरह से गरीब लोग अपनी दुखड़ी सुना रहे हैं सरकार के प्रति, और सरकार वादाएं करती है हर 5 वर्ष पर कि हमने विकास किया है, और विकास के नाम पर लोगों को लूटने का कार्य करती है। और यही सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रामीण इलाकों से, समाज से निकल कर के लोग बाहर नहीं आएंगे और अपने समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। तब तक ये सरकार इनको लूट करके खाने का नाम पर लोगों को लूटने का कार्य करती है। और यही सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रामीण इलाकों से, समाज से निकल करके लोग बाहर नहीं आएंगे और अपने समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। तब तक ये सरकार इनको लूट करके खाने का कार्य सिलसिला जारी रखेगी। न कहता कि गरीब के का सब न पैसा न कौड़ी न कमाए ला दे था सरकार, न कुछ आमदनी दे ले, कुछ दे ले सरकार, कुछ तो हमरा न दिले। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपके गांव में? और यहाँ पेपर लाइट नहीं आया था। पेपर लाइट नहीं, लाइन पोल पर तनाया है? लाइन पोल पर कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं तनाया है। कहाँ है अभी कुछ, कहीं देख नहीं रहे लाइन के बारे में। सब तो देख रहे इसी है जहाँ तहाँ। और कोई दिक्कत? और दिक्कत तो अभी गली खंजा कुछ होवे नहीं करते। हाँ दिक्कत तो है ही हो बाबू। यहाँ 5 साल के रीजन में 5 साल के रीजन में तो नलियो तो दुरुस्त कहीं से न गली हुई थे तो कहा 5 साल में मुखिया जी भेंट करे एलथु ने कहीं नो? भेंट तो बजा रहा है, भेंट करे बहुत। भेंट करे अभी ना, अभी तो हम चुनाव घड़ी ना। ना भेंट तो हमेशा हमेशा, मगर लेकिन काम यहाँ नहीं कुछ ना। तो काम उम बतावा लूं कि ऐसे ऐसे करवा दे। बहुत कौन करे है दुनिया कोई कहलो पर ना। काम तो गाँव कावाली जी सब काम देख करना है। पेपर लाइट हमारे यहाँ कहा गया उसमें भी नहीं। देखो आज तक आए ने दिखाई नहीं दिया कि कहीं पेपर लाइट देखते नहीं किया। काम तो ऐसा बतावा नहीं कि देखा हमार मकान कैसन है। आज ये मुखिया के कहलियो से मुखिया देखो तो बाबू नुकसान नहीं दिखाइए इधर घर इनका, देखिए ये ग्रामीण लोग हैं गांव के, जो कि अपना रहने का ठिकाना और आवास दिखा रहे हैं। देखा कुछ कर रहा है बाबू, देखो तो जिस तरह से सरकार वादा करती है आवास देने का, तो इस तरह से आप देखिए ग्रामीण लोग किस तरह के जिंदगी बसर करते हैं, कैसे जगहों पे रहते हैं। करती है मुखिया के करी कि बाबू कुछ लाइक न है, मगर कुछ न सुंदर तो का करी बेटा। तो ये लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं अब अपने इलाके के मुखिया जी को, नेताजी को, और जो भी लोग हैं उनको इस तरह से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। तो बताइए किस प्रकार का दिक्कत है आपको यहाँ पे? दिक्कत तो इतना है कि देख रहे हैं खाली दिखते दिखते भरा हुआ है। हम लोग का कुछ सरकार से अनुदान किसी तरह के प्रकार का कोई चीज़ नहीं मिल पाता है। बताइए सब ऊपर ऊपर खा लेता है, क्या होता है क्या नहीं जाता है, हम लोग को जानकारी भी नहीं होता है कि हाँ कहाँ जाएँ कहाँ मिलेगा। कुछ तो काबू नहीं लोग करता है, सब मुखिया पंचायत सब है, बाकी कुछ नहीं आज तक काम किया हम लोग के लिए। कहाँ काम किया? कुछ भी काम नहीं होता। आप लोग काम बताते हैं पर कुछ काम नहीं हो पाता है। हम लोग तो काम बताएं, चाहे आके देखा नहीं है, देख लिया कि यहाँ कैसा है। सब स्टाफ हर साथी आके देखते हैं कि हाँ इनको ये एकदम खराब है भाई, स्थिति जल है।
और उसके बाद में देखिए किस तरह बरसात में रहते हैं, किस तरह कैसे न बैठने के लिए को देखिए कि जानवर के लिए ये बनाए हैं, इनमें रहते हैं तो ये जानवर भी मानते हैं। इसी तरह से जीवन हम लोग का अपना कट रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे पशु को आप पाले हुए हैं। सरकार गौ सेवा के लिए बढ़ावा दे रही है आजकल, तो ये लोग गौ पालन भी कर रहे हैं और इसी जगह पे ये लोग रह भी रहे हैं। इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। इनकी स्थिति से रूबरू कराने के लिए हम ग्रामीण इलाकों से सीधा आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग अपनी शिकायतें सरकार के सामने रो रो कर रख रहे हैं। तो ये क्या पता सरकार इनकी दुखड़ी सुने या ना सुने, लेकिन हमारा काम है आप तक ये बात को पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरह से लोग रो रो कर और भावुक होकर के अपनी समस्याएं को हमारे सामने रख रहे थे, ताकि उनकी बातों को विकास कोई सुनने वाला हो सके और सुन करके उन बातों को उन तक कोई पहुंचने की कोशिश कर सके। तो देख रहे थे आप ये रिपोर्ट अपना मगध के साथ, मैं अंजनी शर्मा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय मगध, जय बिहार।